तो सरल परिपथ अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर, लास्ट आर्टिकल होगा लगभग इसका। और कल मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, कुछ तो पता होना चाहिए। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए उच्च प्रतिरोध वाले यंत्र की आवश्यकता। अब क्या होता था, कल जो प्रैक्टिकल बताया था उसमें क्या होता है, अगर हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापना है तो हमें एक ऐसा यंत्र चाहिए था जिसका प्रतिरोध काफी उच्च हो, और ऐसा यंत्र बनाने के बावजूद भी हमें सेल का विद्युत वाहक बल एक्यूरेट नहीं मिलता है। कभी भी बताया था उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, त्रुटि रह जाती है। भले आपने देखो, आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा उसमें देखा होगा कि 2000 ओम का प्रतिरोध लिया तो भी वो जो है लगभग एक्यूरेसी से नीचे रह गया था। ठीक है, अब एक्यूरेट कैसे नापेंगे, बिल्कुल सही विद्युत वाहक बल कैसे नापेंगे, उसके लिए एक नया यंत्र आता है, उसका नाम है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर इसको बोलते हैं भाई, पोटेंशियोमीटर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कभी सुना है? तो पोटेंशियोमीटर का जो काम है वो क्या है कि सेल का, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, या पहली चीज नापता है सेल का विद्युत वाहक बल, या दूसरी चीज नापता है वैद्युत परिपथ के, वैद्युत, किसी भी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, दो, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच है, के बीच विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस, या इसको पीडी बोलते हैं, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज्ञात करने के काम आता है। किस काम आएगा पोटेंशियोमीटर, किस काम आएगा, विभवमापी काम आएगा। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापना है एक्यूरेट, बिल्कुल ध्यान रहे कि ये हम एक्यूरेट विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर किसी भी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच हमें वैद्युत विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल विभवांतर निकालना है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात आती है कि इसकी रचना, कोई भी प्रैक्टिकल है, कोई भी एपरेटर्स है, कोई भी यंत्र है, तो पहली चीज आएगी उसकी रचना, दूसरी चीज आएगी उसकी क्रियाविधि। पहले वो बना कैसे है, सबसे पहले देखो तीन चीजें याद रखो, पहले वो बना काहे के लिए है, क्या काम करेगा, दूसरी चीज वो बना कैसे है, और तीसरी चीज वो काम कैसे करता है। तो तीन फेज में आपको हर चीज पढ़नी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बना कैसे है, तो ये बहुत ही आसान रचना है भाई इसकी, इसकी रचना, इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक तार होता है, लंबा सा तार, इस तार को हम ए बी तार बोलते हैं, इस तार को क्या बोलते हैं, एक लंबा, और एक ये जो तार होगा, तार ए बी, वो तार ए बी की खासियत होगी कि वो सर्वत्र, उसकी जो मोटाई होगी वो एक समान होगी, सर्वत्र एक समान मोटाई का तार ए बी होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे चित्र आगे बनेगा वैसे आपको थ्योरी लिखते जाओगे। इस ए बी के एक सिरे से, सिरे ए से एक बैटरी जोड़ी जाती है भाई, ध्यान से देखो, ये बैटरी है, इसमें दो से ज्यादा सेल लगे होंगे, ठीक है ना। तो सपोज कि ये बैटरी जोड़ी जाती है, और एक, जब बैटरी जोड़ते हैं तो एक जरूर, एक कुंजी जरूर जोड़ लेना है, तो एक कुंजी जुड़ती है बैटरी के साथ, एक कुंजी, और एक धारा नियंत्रक जोड़ता है भाई, जो कि इस परिपथ में धारा के मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ए और बी के बीच एक बैटरी जुड़ी होगी, एक धारा नियंत्रक जुड़ा होगा, और एक कुंजी जुड़ी। ये धारा नियंत्रक हो गया आर एच रियोस्टेट, कुंजी हो गई के, और इस बैटरी को B1 लिखते हैं भाई, इसको बोलते हैं संचायक बैटरी, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे,
ठीक है ना। और इस सिरे से, इस बैटरी से अगर जैसे हम कुंजी ऑन करेंगे, ध्यान रहे, तो कुंजी ऑन करने पर इसमें एक वैद्युत धारा बहेगी भाई, बहेगी नहीं बहेगी, बहेगी, जो से ए से ए की ओर आएगी, B1 से कहाँ आएगी, ए की ओर, और ए से किधर को जाएगी, बी की ओर जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, उस सेल के धन सिरे को, ये सेल है भाई, ये वो सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है E, इसके धन सिरे को, और ये है इसका क्या, ऋण सिरा। ठीक है। तो इसके धन सिरे को बिंदु A से जोड़ते हैं, और जो ऋण सिरा है भाई, इस ऋण सिरे पर एक क्या लगाते हैं, एक जॉकी लगाते हैं। जॉकी आप पहले भी सुन चुके हैं नाम इस पर से, हाँ, तो एक जॉकी लगाते हैं। ठीक है ना। और इस जॉकी को, सपोज के लिए G पोजीशन है, इस जॉकी को A और B पे हम कहीं भी टच कर सकते हैं, A और B पे। अभी मैंने इसको टच करते हुए दिखा दिया है, लेकिन हमें इसमें अभी प्रैक्टिकली हम इसको टच नहीं करेंगे अभी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को कि इस तार पे एक से दूसरी तरफ टच करेंगे भाई। ठीक है ना। तो और इसका विक्षेप देखेंगे, और जब शून्य विक्षेप आएगा, जो क्या आएगा, जीरो विक्षेप आएगा, वो पॉइंट नोट कर लेना है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं कि इस जॉकी को, सपोज के लिए हमने किसी पॉइंट G1 पे टच कराया भाई, किसी पॉइंट कहां पे टच कराया, और इसका विक्षेप जो है इस दिशा में आया। अभी विक्षेप इस दिशा में कैसे आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर हमने इसी जॉकी को, देखो, इसी जॉकी को हमने दूसरे बिंदु J2 पर टच कराया, और इसका विक्षेप इसके विपरीत आएगा। इसका विक्षेप क्या आएगा, ये धारामापी है भाई, ये धारामापी, इसको गैल्वेनोमीटर, G है, ये G है, ये धारामापी है। अब हमें वो पॉइंट नोट करना है जिस पॉइंट पर जो है, जिस पॉइंट J1 पर, जिस पॉइंट J पर विक्षेप क्या आएगा, शून्य आएगा। और जो शून्य विक्षेप की स्थिति में देखो, A और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, उस सेल के विद्युत वाहक बल के ठीक बराबर होगा। ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि समझो, रचना आ गई बात समझो। रचना में क्या है कि इसमें एक सिंपल AB एक तार होता है, ठीक है, जिसकी मोटाई सर्वत्र क्या होती है, एक समान होती है। A सिरे से और B सिरे के बीच, यहाँ ध्यान दो, A और B सिरे के बीच एक संचायक बैटरी जुड़ी होती है, एक कुंजी और एक धारामापी। धारामापी का काम ये होता है कि वो तार AB में धारा के मान को क्या करे, नियंत्रित करे। A सिरे से दूसरी तरफ जो है वो बैटरी जोड़ देते हैं, जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। इस बैटरी का क्या निकालना है, इस सेल का हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, याद रहेगा। उस बैटरी का धन सिरा A से जोड़ देते हैं, और ऋण सिरे से एक जॉकी जोड़ देते हैं, और एक सर्पी कुंजी जोड़ देते हैं, जिसको कि A से लेकर और B तक इस तार पर कहीं भी हम स्पर्श करा सकते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है, बनावट आ गई, बात समझ में। अब इसकी जो क्रियाविधि आएगी, तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आएगी इसकी क्रियाविधि। वर्किंग प्रोसेसर कैसा होता है इसका, देखो, बैटरी B1 से जो है धारा जो बहेगी वही A से B की ओर बहेगी। बैटरी B1 से, बैटरी B1 से तार में धारा, तार AB में जो धारा बहेगी किधर से बहेगी, A से, किधर से किधर को बहेगी, A से B की ओर। और इसलिए A से B की ओर, A से B तक प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव पतन होगा भाई, यानी कि विभव पतन होगा। देखो, जब इसमें धारा बहेगी, I एम्पियर की इसमें धारा बह रही है सपोज के लिए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो,
जब इसमें धारा बहेगी तो जैसे हम दूरी बढ़ती जाएगी वैसे इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध क्या होता जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो विभव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि धारा का मान तो समान होगा, तो विभव क्या हो जाएगा, उसी अनुपात में घटता जाएगा। तो ए से बी की ओर विभव पतन होता है। लगातार विभव क्या होता है, सबसे ज्यादा विभव किस बिंदु का होगा, ए का, और सबसे कम विभव किस बिंदु का होगा, बी का। और एकांक देखो, तार की एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन की दर को, विभव पतन को, विभव पतन की दर को विभव प्रवणता बोलते हैं भाई, विभव यहाँ पे एक और परिभाषा आपको याद रखनी है कि तार की एकांक लंबाई में जो विभव में परिवर्तन होगा उसकी दर को क्या बोलते हैं, और इसे की से प्रकट करते हैं, इसे कैपिटल की लिखते हैं। तो कैपिटल की बराबर हो जाएगा, देखो कैपिटल की इक्वल टू डेल्टा वी बटे डेल्टा एल, डेल्टा वी बटे, ठीक है। और यहाँ पे और देखो कैपिटल की बराबर डेल्टा वी को लिख सकते हैं आई डेल्टा आर बटे डेल्टा एल, आई डेल्टा आर बटे, और यदि डेल्टा एल को हम 1 सेंटीमीटर मान ले भाई, कितना मान ले, तो के बराबर हो जाएगा आई डेल्टा आर बटे 1, और डेल्टा आर बटे 1 को हम डेल्टा आर बटे 1 सेंटीमीटर, हम इसको हम रो लिखते हैं भाई, ये क्या लिखें, तो के बराबर हो जाता है आई आर, के बराबर आई रो हो गया भाई, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको क्या बना दिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जो मैं थ्योरी बताने वाला हूं इसके बाद, ये थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। अब हमने जो है इस कुंजी को ऑन किया, धारा नियंत्रक से धारा को कंट्रोल किया। अब क्या करना है कि इस सेल को, अभी तक ये ओपन सर्किट है, ये जो कि हमने इस पर नहीं जोड़ी हुई है, तो ये क्या है, ओपन सर्किट है, इससे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि सपोज के लिए हमें इस धारामापी के सिरे को, इस जॉकी को J1 पे टच कराया, कहाँ पे टच कराया, जॉकी को कहाँ पे टच कराया भाई, J1 पर टच कराया, ठीक है। और ये थ्योरी लिखनी भी है जो मैं बोल रहा हूँ। जॉकी को हमने J1 पे टच कराया तो देखो क्या होगा, जो इस बैटरी संचायक बैटरी से धारा बहेगी भाई, वो किस दिशा में बहेगी, J1 J1 इस दिशा में बहेगी। यहाँ देखो संचायक बैटरी में जो धारा बहेगी वो J1 डायरेक्शन में बहेगी, किस डायरेक्शन में बहेगी, AE, जो यहाँ से धारा आएगी वो पहले A पे आएगी, E पे आएगी और फिर इस दिशा में बहेगी। तो B1 की धारा बहेगी भाई किस दिशा में, J1 दिशा में, J1 दिशा में, ठीक है ना। और E की धारा, सेल की धारा बहेगी भाई EA, देखो हमेशा धन से ऋण की ओर बहती है, तो EA J1 दिशा, EA J1 दिशा बहेगी। और ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं कि यदि A और J1 के बीच का, J1 के बीच विभवांतर, अगर A और J1 के बीच विभवांतर जो है, विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम हो, सेल के विद्युत वाहक बल E से कम है भाई, A और J1 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल E से कम हो, तो कौन सी धारा प्रबल होगी, तो बैटरी की धारा प्रबल होगी, सॉरी सेल की धारा क्या होगी, प्रबल होगी, तो सेल धारा प्रबल होगी, तो सेल धारा क्या होगी,
दो धाराएं बह रही है ना इस तार में, इस तार में दो धाराएं, एक तो संचायक बैटरी से बह रही है, दूसरी किससे बह रही है, सेल से बह रही है। तो सेल धारा प्रबल होगी, क्यों होगी, क्योंकि ए और J1 के बीच का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से क्या है, कम है। और जो परिणामी धारा बहेगी, जो इस तार में परिणामी धारा बहेगी वो किस दिशा में, सेल धारा की दिशा में बहेगी, तो EA-J1 दिशा में बहेगी। ये चीज जो है समझो, ठीक है ना। अब जब परिणामी धारा EE-J1 दिशा में बहेगी तो क्या होगा, सॉरी EA-J1 दिशा में, तो क्या होगी कि ये धारा, ये परिणामी धारा की दिशा दिखा रहा है ये एरो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि एक दिशा में विक्षेप दिखाएगा, तो धारा मापी विक्षेप, धारा मापी एक दिशा में विक्षेप होगा, एक दिशा में विक्षेपित होगा। J1 पर सपोज के लिए हमें विक्षेपण मिला बाईं ओर, J1 पर हमें विक्षेपण काम किधर को मिला, बाईं ओर को मिल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा और सुनो, इसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम इस जॉकी को उठा के कहाँ पे लगाते हैं, J2 पे, J2 पे लगाएंगे तो ध्यान दो। और J2 पे जो है, जब हम जॉकी कहाँ पे है, J2 पे, तो अब जॉकी कहाँ पे आ गई, जॉकी आ गई कहाँ पे, उठा के हम लगा दिया उसको J2 पे, ठीक है ना। और A और J2 के बीच का विभवांतर है, A J2 के बीच का जो विभवांतर है वो जो है वो जो है सेल के विद्युत वाहक बल से पहले क्या था, कम था, अब क्या है, बड़ा है। तो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, यानी J2 ऐसा पॉइंट है जहां पर A से लेकर J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से क्या है भाई, अधिक। तो अब क्या होगा, ध्यान दो, अब सेल जो धारा, देखो जो बैटरी की धारा है उसकी डायरेक्शन तो वही होगी, बैटरी की धारा की डायरेक्शन, लेकिन जो सेल धारा है भाई, अब जो प्रबलता होगी वो सेल धारा की नहीं होगी बल्कि किसकी होगी, बैटरी की होगी। तो इसलिए बैटरी धारा, बैटरी दोनों विपरीत धाराएं हैं। पहले कौन सी धारा प्रबल हुई थी, सेल धारा प्रबल हुई थी, अब कौन सी धारा प्रबल हुई, बैटरी धारा। और जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो होगा भाई A-J2 E की तरफ, AE-J2 की तरफ। तो सेल धारा की जो दिशा होगी वो होगी AE और J2 की दिशा में। तो अब पहले विक्षेप बाईं ओर को मिला था, तो अब विक्षेप क्या हुआ, अब इससे जो विक्षेप मिलेगा वो विपरीत होगा भाई। पहले जो विक्षेप मिला था उसके क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। पहले विक्षेप सपोज के लिए बाईं ओर मिला था J1 पे, अब J2 पे विक्षेप क्या मिलेगा, इधर को मिलेगा, दाईं ओर। और ध्यान से सुनो, A और J जब एक का विक्षेप बाईं ओर है, दूसरे का विक्षेप क्या है, दाईं ओर है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके लिए शून्य विक्षेप आएगा, ना तो दाईं ओर ना बाईं ओर। उस विक्षेप को बोलेंगे नल पॉइंट, शून्य विक्षेप, नल, यानी कि नल पॉइंट एक जगह पहले भी आया था, याद करो, इसमें आया था, यही नल पॉइंट आपको निकालना है। और इस नल पॉइंट पे A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो ठीक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। नेक्स्ट थ्योरी आप क्या लिखोगे कि J1 और J2 के बीच में एक बिंदु J जरूर ऐसा होगा जिस पर कि जो धारा मापी है भाई वो शून्य विक्षेप दिखाएगा। J1 तथा J2 के बीच एक ऐसा बिंदु जरूर होगा, एक ऐसा बिंदु J जरूर होगा जिस पर कि धारा मापी क्या दिखाएगा, शून्य विक्षेप दिखाएगा। और इस स्थिति को नल पॉइंट या शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं। और शून्य विक्षेप की स्थिति में A-J के बीच का विभवांतर, A-J के बीच जो विभवांतर होगा वो ठीक बराबर हो जाएगा किसके बराबर भाई, सेल के विद्युत वाहक बल के। नल पॉइंट पे
बस आपको यही नल पॉइंट निकालना होता है। और नल पॉइंट पे जो विक्षेप होगा, शून्य विक्षेप होगा, और ठीक जब नल पॉइंट आप निकाल लोगे तो ए और जे के बीच का जो विभवांतर होगा भाई, ध्यान से देखो, ए और जे के बीच का जो विभवांतर होगा ठीक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अब ए और जे के बीच, मैं इसको मिटा दूं इधर कहीं, मैं इसको इधर मिटा दूं। अब ए और जी के बीच का विभवांतर, ए तथा जे के बीच अगर जो विभवांतर है भाई, अगर v हो तथा ए जे की लंबाई स्मॉल एल हो, ए और जे के बीच की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है, नाप सकते हैं उसको। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा के एल। इसको बना दो समीकरण नंबर 6। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, k क्या है भाई, जहां k आपको समीकरण फर्स्ट में बता रखा है, आई रू यानी कि विभव प्रवणता है। k बराबर क्या बता रखा, आई रो बता रखा है, और रो बराबर क्या बताया हुआ है, रो इक्वल टू डेल्टा आर बट्टे 1, डेल्टा आर ओम बट्टे 1 सेंटीमीटर, ये बताया था। ठीक है, तो जो विभवांतर होगा भाई ए और जे के बीच का, के एल बराबर क्या है, के एल, और शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल, जो हमने सेल निकाला हुआ है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E बराबर भी हो जाएगा भाई, ये बताया ना आपको। शून्य विक्षेप की स्थिति में ए और जे के बीच का विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, सेल के ठीक विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, और E बराबर के एल हो गया भाई। E बराबर क्या हो गया, तो सिंपली तार की लंबाई निकाल देनी है। क्या निकाल देनी है, इस तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक नाप लेनी है। ठीक है ना, किसी भी स्केल से नाप लो, और एल का मान, के का मान आपको मालूम होता है, के का मान कितना होता है, डेल्टा आर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो आज अगर हमें विभव प्रवणता मालूम है, विभव प्रवणता की हम कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से कर लेंगे, और जो लंबाई है भाई इस तार की ए से जे के बीच की दूरी, वो जो है मीटर स्केल से नाप लेंगे, तो हम आसानी से सेल का विद्युत वाहक बल क्या कर सकते हैं, ई बराबर के एल, इस समीकरण से हम सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो ये सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा भाई। वो क्या होगा, इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी, जबकि विभव मापी से, इससे पहले जो वोल्टामीटर था, वोल्टामीटर से जो विद्युत वाहक बल था वो कभी भी एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता। तो ये विभव मापी काफी काम की चीज है भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। सिंपल बनावट है, सिंपल क्या है, क्रियाविधि है। देखो दो धाराएं बहनी है इस तार में, एक तो बैटरी से आएगी और एक किससे आएगी, दोनों धाराएं विपरीत हैं। ठीक है, दोनों धाराएं, ये देखो बैटरी की धारा इधर को, सॉरी बैटरी की धारा इधर को, सेल की धारा धन से ऋण की ओर, सेल की धारा इधर को जाएगी ना, जाएगी ना, धन से ऋण की ओर जाएगी। तो दोनों विपरीत धाराएं बहती हैं। अब इसका विक्षेप किस पे निर्भर करेगा, इसका विक्षेप इस बात पे निर्भर करेगा कि इन दोनों धाराओं में से कौन सी धारा प्रबल है। जो धारा प्रबल होगी उधर को विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहली स्थिति में जबकि ए और J1 के बीच का विभवांतर जो है कम है सेल के विद्युत वाहक बल से, तो उस स्थिति में सेल की धारा प्रबल हो जाएगी और बैटरी की धारा क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, तो एक और विक्षेपित हो जाएगा, परिणामी धारा जो है वो सेल की होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति में जबकि ए और J2 के बीच का विभवांतर जो है ज्यादा हो जाएगा, किससे, सेल के विद्युत वाहक बल से, तो उस स्थिति में जो बैटरी की धारा है वो प्रबल हो जाएगी और सेल की धारा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो परिणामी धारा होगी वो इस डायरेक्शन में बहेगी।
तो विक्षेप जो पहले बाईं ओर को जा रहा था अब किधर को जाएगा, दाईं ओर को जाएगा। अब क्या होगा कि J1 और J2 के बीच में आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर कि विक्षेप शून्य होगा, इसका विक्षेप क्या हो, और वो पॉइंट आपने सपोज के लिए कहाँ पे निकाला, J पे निकाला। तो जब हमने J पे निकाल दिया तो A से J तक के बीच की जो दूरी है भाई, ए जे के बीच की दूरी सपोज के लिए स्मॉल एल है, तो ए जे के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्योंकि इसमें शून्य विक्षेप है तो दोनों धाराएं बराबर हुई नहीं हुई उस समय। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है कि सेल की धारा और बैटरी की धारा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गए, उन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो उस स्थिति में ए जे के बीच जो विभवांतर होगा ठीक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। और निकालना कैसे है, वो ऐसे निकालना, ठीक है, याद रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर से वापस शुरू से, आपको मैं वीडियो दे ही रहा हूं तो शुरू से वापस देखो, और फिर भी समझ में नहीं आता तो वापस आगे मेरे से पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल समाप्त होती है भाई, मिटा दो। और इस पे कोई, तो ये चैप्टर लगभग क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आगे कुछ है इसमें, तो इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी बता दिया आप लोगों को, कुछ न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वही आएंगे जो प्रतिरोध जोड़ने वाले आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको समाप्त कर लूँ आज।